नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुगी मुगी में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में जितने भी शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में होंगे और यही क्वेश्चंस 2021 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पदजीन किसने बनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जोहानसन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रक्टोस। साबुन कपड़े को साफ करने में मदद करता है क्योंकि यह विलयन के सतही तनाव को कम करता है। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो दोस्तों ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है C2H4। धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। मुगल इंडिया में आलमगीर की उपाधि किसने ली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर औरंगजेब होगा। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये योग सूत्र के लिए प्रचलित है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो करेक्ट आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन। पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर XY। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में सिहाई वाले पैन लीक क्यों करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पैन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। गलसुआ एक वायरल रोग है जो किसमें सूजन पैदा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्णमूलीय ग्रंथि में। मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? तो दोस्तों ये आप लोग जानते होंगे, द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। जब एक चलती हुई कार अचानक रुकती है तो यात्री किसकी वजह से आगे की ओर झुक जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर गति का जड़त्व होगा। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नाथूराम गोडसे। ये सब आपको पता होगा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर स्विट्जरलैंड। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? करेक्ट आंसर रामनाथ कोविंद। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? राइट आंसर बॉक्साइट। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना हिस्सा है? करेक्ट आंसर दक्कन का पठार। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन है? करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। सामान्य प्रकार के द्विफॉक्सी लेंसों के ऊपरी तथा निचले भाग क्रमशः क्या होते हैं? तो दोस्तों ये उत्तल और अवतल होते हैं। निम्नलिखित किरणों को उनकी भेदन क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा? अल्फा किरण, उसके बाद बीटा किरण, उसके बाद गामा किरण। ये हुआ बढ़ते क्रम में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का कौन सा रंग बनाता है?
तो ये हरा रंग बनाता है। रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक किसका मंदिर है? तो फ्रेंड्स ये एक जैन मंदिर है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जाने माने राइटर जॉन कीट्स लिखे हैं। कॉकरोच का लार्वा क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे नम्फ के नाम से जाना जाता है। भारतीय रुपये में एक अमेरिकी डॉलर का अनुमानित मूल्य क्या है? तो इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों, लगभग 71 रुपये के आसपास होती है। कौन सी अधातु चमकदार होती है? करेक्ट आंसर आयोडीन। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है? तो फ्रेंड्स इसे पैलेंटियोलॉजी कहते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो फ्रेंड्स ये 74.4% है। बैंकिंग ऑफ रोड किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। मानव शरीर का कौन सा अंग एम्फाइसेमा से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तो दोस्तों ये तिहाड़ जेल है, भारत की सबसे बड़ी जेल। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन हेतु जल मिश्रित ऑक्सीजन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अंडाशय से अंडे को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे डिंब क्षरण या डिंबोत्सर्जन कहा जाता है। आघात या थ्रस्ट की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका एसआई इकाई न्यूटन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो फ्रेंड्स 18 समूह हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर घनत्व होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। दबाव गुणे क्षेत्रफल क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये आघात होता है या जोर होता है। कि उत्तक त्वचा के नीचे गुर्दे के आसपास और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? ये वसा पाया जाता है। उत्तक में कोशिकाएं व्यापक रूप से फैली हुई होती हैं, तो कौन सी उत्तक में होती है दोस्तों? ये उपास्थि में होता है। राजा रवि वर्मा किस राज्य के एक चित्रकार और मूर्तिकार थे? तो दोस्तों ये केरल राज्य से संबंधित थे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है, तो वो कौन सा गुण है दोस्तों? तो वो आघात वर्धनता है। बच्चों की किस फिल्म में प्रसिद्ध गीत द बेयर नेसेसिटीज है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जंगल बुक होगा। फतेहपुर सीकरी का शाही शहर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में मुगल सम्राट किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अकबर होगा। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वेंगई किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो फ्रेंड्स ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। चींटियों की एजेंसी द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे मरमेकोफाइल कहते हैं। रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। आनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा संग्रहित की जाती है, इन अणुओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री रेडियो लिंक द्वारा एक दूसरे से संवाद करते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगें अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती हैं, इसलिए। अधातु आम तौर पर किसके कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो फ्रेंड्स निम्न परमाणु त्रिज्या के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं अधातु।
आवर्त सारणी के सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये अक्रिय गैस है। अन्ना मुद्रक पार्टी किस राज्य की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। निम्नलिखित में से किसे द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। रावतभाटा में स्थित परमाणु बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। न्यूटन का गति के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा संवेग में परिवर्तन के बारे में बताते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर अपरिमेय संख्या होगा। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स ये हमेशा अम्लीय होते हैं और क्षारीय के ऑक्साइड आमतौर पे धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पे क्षारीय होते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर 40 और परमाणु क्रमांक 20 होता है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? तो फ्रेंड्स लिटमस का प्राकृतिक रंग जो होता है बैंगनी होता है। किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो फ्रेंड्स ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन अपर रूप में से जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर फुलेरिन होगा। भारत के किस राज्य में छप्पर मेला एक सामाजिक उत्सव आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर पंजाब होगा। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में छवि कहाँ बनती है? तो फ्रेंड्स ये छवि जो है रेटिना के पीछे बनती है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी। भारत का गिफ्ट शहर सरकार द्वारा कहाँ नियोजित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जीवाश्म डेटिंग के एक तरीके में जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न के अनुपात का पता लगाने से होता है। तो किसके लगाने से होता है? तो ये आइसोटॉप्स के लगाने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्त, जूल का नियम से संबंधित है। किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की गति के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर वेग हो जाएगा। समूह 17 से संबंधित सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा। काली मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रेगुर मिट्टी होगा। ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा उनके द्रव्यमान का योग। किया गया कार्य शून्य है यदि विस्थापन नहीं है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका आविष्कार जो है दमित्री मेंडलीफ ने किया था। रियल किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड्स ये ब्राजील की मुद्रा है रियल। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र थैलोफाइटा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिकिया। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। परागकणों को एथर से एक फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? तो इसे पुनर्जनन कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ओडोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में केवल एक वर्ण होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। जब प्रकाश एक विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में जाता है तो इसकी क्या होती है? चाल जो है कम हो जाती है। भारतीय संविधान का अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। जी का एसआई मात्रक त्वरण के एसआई मात्रक के समान होता है जो कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये अहमदाबाद शहर है जो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। किसकी कल्पना एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार के सिद्धांत पर की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग जानते हैं जीएसटी, जिसे वस्तु और सेवा कर कहते हैं। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये समूह 16 और आवर्त तीसरे से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस युग्म के एसआई मात्रक समान होते हैं? तो फ्रेंड्स ये कार्य ऊर्जा के समान होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में एक पूरी तरह से भरा हुआ संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व है? तो दोस्तों ये 18 हो जाएगा। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों द्वारा गठित आबंध होते हैं तो क्या होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं। इसरो के पहले सूर्य मिशन जो 2019 में प्रारंभ होने जा रहा है का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आदित्य L1 होगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो इसका करेक्ट आंसर उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगी। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आवर्त 6 में होता है। जीवित जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में क्या पहचाना जाता है? तो ये एक कोशिका के रूप में पहचाना जाता है। हाइड्राथारामीन प्लेनेरिया किससे गुजरते हैं? तो ये मुकुलन से गुजरते हैं। हमारी हड्डियां किस प्रकार की उत्तक है? तो दोस्तों ये संयोजी उत्तक होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार कितने ईस्वी में किया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 390 ईस्वी में किया था। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो फ्रेंड्स ये दूरी को मापता है। हड्डियों को जोड़ता है तो कौन हड्डियों को जोड़ता है? तो ये स्नायु जो है हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों को हड्डी से। दंत क्षय तब प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच मान क्या होता है? तो ये 5.5 से कम होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो ये 36,000 जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर नीलगिरी पहाड़ियाँ होगा। अमीबा, पारामीशियम और बैक्टीरिया में क्या होता है? तो इसमें इसमें द्वितीयक विभाजन होता है, द्विविखंडन जिसे कहते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधा होता है तो कितने से होता है? तो ये 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स इसका द्रव्यमान संख्या 27 होगा। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये
ओम के द्वारा खोज की गई थी। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जिन पदार्थों की गंध बदलती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्लोरीन होगा, जो कि एक हैलोजन ग्रुप से संबंधित रखता है। रोग मुक्त परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस परिघटना के में मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं? तो दोस्तों ये टिश्यू कल्चर में ऐसा होता है। यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये अहमदाबाद शहर था जिसे पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है? तो दोस्तों ये रंध्र के माध्यम से होता है वाष्पोत्सर्जन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन को किसके बीच चलाने का प्रस्ताव है? तो फ्रेंड्स ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाने का प्रस्ताव पारित है। एक कार चलते समय विपरीत दिशा से एक हवा का सामना कर रही है, कार पर हवा द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होगा? तो ये ऋणात्मक प्रभाव डालेगा उस पर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पास्कल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाइलम होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का एसआई मात्रक समान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बल एवं दाब होगा। लोदी राजवंश के संस्थापक थे, तो कौन थे? ये बहलोल लोदी थे। किस तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है? तो इसका करेक्ट आंसर संवहनी तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी गति जो है बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त नियम। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर टमाटर हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु को केवल किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है एल्युमिनियम धातु को। गति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो ये 1835 ईस्वी में बनाया। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो ये 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट। द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसएम खान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये खेल से संबंधित है, खेलो इंडिया कार्यक्रम। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, तो किसने की थी? तो ये एमबीटी जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, इसने की थी। पौरुष ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर मूत्र मार्ग हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातुएं हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर दाल हो जाएगा। मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर कंडरा हो जाएगा। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर घनत्व हो जाएगा। बाइनरी विखंडन द्वारा जनन करता है, तो कौन करता है बाइनरी विखंडन के द्वारा? तो ये अमीबा करता है। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम क्लोराइड
घुलनशील है, तो इसका करेक्ट आंसर जल हो जाएगा। पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड घुलनशील होता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को किसके रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिडर्मल कोशिकाएं के द्वारा बनी होती है त्वचा। किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है? तो ये 1 से अधिक होता है हमेशा। एक सौर सेल किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स ये सिलिकॉन का बना होता है। 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम हिंदू के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को किसके रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये वेग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 283 है? तो 8 3 11 और 2 13, जो कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु कौन सा है? तो दोस्तों ये हाइड्रोजन अधातु है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसके द्वारा मार दिया गया था? तो दोस्तों ये लोग जानते होंगे आप, बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा मार दिया गया था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।